और जब पहली बार इन्होंने शुरू किया था तब मैं डॉक्टर गांधी और डॉक्टर दलाल के साथ जब उन्होंने मुझे इनवाइट किया, आई वॉज सो इम्प्रेस्ड और मैं इतनी अटैच्ड हो गई इस फाउंडेशन के साथ। इन्होंने बहुत बहुत मेहनत की और सचमुच बच्चों के ऊपर बहुत मेहनत की और मैंने इनके ज़रिए, थैंक्स टू देम, मैंने इनके ज़रिए करीब करीब 150 बच्चों को हियरिंग एड दिलवाए हैं, लोगों से डोनेशन लेके। टेस्टिंग में देवांगी जी और डॉक्टर साहब हमेशा कोई पैसे नहीं चार्ज करते और इवन टू गेट द हियरिंग एड्स दे हैव हेल्प्ड अस टू गेट इट एट वेरी वेरी गुड प्राइसेस। सो आई वांट टू थैंक देम। गॉड विल ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर bestowing upon the whole society your love. Thank you, Dr. Sir. Thank you.
Jay, today you're going to be judging a competition where you have multi-talented children presented here. कुछ जो आपने डांस की परिभाषा देखी है और आज आप ये कंपटीशन जज करें, something that you'd like to share. फिलहाल तो मैं बहुत छोटा हूँ यहाँ पर, बिकॉज बहुत दिग्गज और बहुत ही एक्सपीरियंस लोग यहाँ पर है. मैं इतना बोलूँगा, नहीं एक्चुअली मैं इतना बोलूँगा, आई थिंक किड्स यू ऑल आर माइंड ब्लोइंग. जस्ट हैव फेथ एंड बिलीव इन योर सेल्फ कि आप जो करोगे आप अच्छा करोगे. सो ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू एंड नेवर गिव अप, बिकॉज योर गोल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट. सो हैव गोल्स एंड ड्रीम do come true. Thank you. Right from the age of 10, you've inspired us, and we want to wish you all the best because judging the kids is going to be difficult. All right, जोरदार तालियां हो जाए जय के लिए everybody. जिनका मैं इंट्रोडक्शन देते समय शब्द कुछ अलग ही यूज करता हूँ बिकॉज हर समय मुझे इन्हें सरप्राइज करना पड़ता है बिकॉज नवभारत टाइम्स के आप हैं. रेखा जी, फॉर द किड्स समथिंग दैट यू ऑलवेज बीन एसोसिएटेड विद जोश फाउंडेशन एज वेल, कुछ जॉब कहें. सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को नमस्कार कहना चाहूँगी. देवांगी जी और मिस्टर गांधी की मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पे बुलाया, क्योंकि मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि जब भी मैं इस मंच पर आती हूँ मैं ज़िंदगी को बहुत करीब से महसूस करने लगती हूँ, बहुत नम्र फील करती हूँ, बहुत हम्बल फील करती हूँ. एंड एट द सेम टाइम बहुत मुझे एक प्राउड फील होता है कि जोश फाउंडेशन में मतलब इस बच्चे जो हैं हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने की एक प्रेरणा देते हैं. तो मैं यही कहना चाहूँगी इन बच्चों के लिए, जोश फाउंडेशन के लिए और देवांगी जी के लिए, गांधी सर के लिए, कि वो जो चीज़ कर रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से अवेयरनेस फैलाई है, वो मतलब हम जैसे पत्रकारों के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है सिर्फ न्यूज़ देखते हैं, हम चाहते हैं कि कोई खबर हो. कई बार हमसे भी ऐसा होता है कि जो एक ह्यूमन एंगल है, जो एक मानवीय संवेदना है, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है. तो जोश फाउंडेशन जो कहते हैं ना कि हमें एक मानवता से, एक संवेदनशीलता से जोड़े रखता है. और मुझे पता है सब लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं जोश फाउंडेशन, देवांगी जी और गांधी सर के लिए मैं एक शेर जरूर कहना चाहूँगी. ये दुष्यंत कुमार का शेर है, जरा गौर फरमाइएगा आप लोग. कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो. तो देवांगी जी और गांधी सर बहुत सारे पत्थर उछाल चुके हैं और बहुत कुछ आगे बढ़ चुके हैं. मेरी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं. घटना, इतना बड़ा शाहकार देखकर वर्ड्स मेरे पास कम हो जाते हैं, शब्द खो जाते हैं कि कितना बड़ा काम आप लोग करते हैं और हम कैसी नॉर्मल से जिंदगी जीते हैं, लेकिन आप कितना बड़ा काम कर लेते हैं. देवांगी इज़ अ फैमिली, मेरी फ्रेंड है, बचपन की फ्रेंड है. मुझे बचपन से हमेशा लगा था कि कुछ स्पेशल करेगी, कुछ खास करेगी. डॉक्टर गांधी के साथ जो आज कर रही है, मुझे पता नहीं था कि ये इतना बड़ा काम कर रही है. आज उसके लिए, देवांगी के लिए मेरा आदर बढ़ गया है. उसे वंदन करता हूँ कि कितनी जिंदगियों में शब्द, स्वर, संवेदना ऐड कर रही है. बहुत बड़ी बात है. मेरा दिल से सबको सलाम, जोश को सलाम. थैंक यू. Wonderful sir, thank you. Glamorous lifestyles and everything, but ये जो cause है बहुत ही unconventional cause, and you coming forward for such a amazing cause is really beautiful. So a big thank you to you as well. But for the hearing impaired children जो करीबन कभी-कभी 90% सुन नहीं पाते हैं, and for Josh Foundation, if you'd like to share a few words. Well, I don't have much to speak, but all I can say is शुक्रिया. Thank you आपने मुझे invite किया. It's an honor. बहुत अच्छा लगता है ना कि be a part of such a wonderful event. So all I can say is I'm really honored to be here, and I mean it's a wonderful event to be a part of. Thank you. is one of
of those, कहते हैं ना backstage players, वो हमेशा he wants a great event, but बहुत कम spotlight prefer करते हैं. लेकिन डॉक्टर गांधी, you work for this cause. हमेशा हम बात करते हैं. Every time it's a new learning. आप हमेशा कहते हैं कि जो बच्चे हैं, उन्हें प्रोत्साहन की जरूरत है. कुछ जो आप शेयर करें, शुरुआत हुई जोश की, अब तक कुछ खास. जैसे कि अभी बताया राहुल ने, हियर द फ्यूचर. आज आप लोग विटनेस करेंगे कि नॉर्मली अपने को पीटी फीलिंग होती है, दुख होता है कि ये बच्चा आगे बढ़ के क्या करेगा, फैमिली को और पूरे देश को लायबिलिटी बन जाएगा. पर आप यहाँ परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके बाद में आपको पता चलेगा. थोड़ा बहुत तो आपने ऑलरेडी देख ही दिया है, क्योंकि अपने को लगता है कि ये बच्चे कभी भी बोल नहीं सकते, उनको साइन लैंग्वेज में दूसरी सोसाइटी में रहना है, अपने सोसाइटी से अलग कर देते हैं. और हमने देखा जैसे कि नेशनल एंथम उन्होंने गाया, पहले वो लड़की थी वो जो बोली, डांस किया ऑन द म्यूजिक टोन, शी वॉज नॉट बीइंग गिवन एनी साइन लैंग्वेजेस. सो जो साइन लैंग्वेजेस पे और फिल्म वाले यहाँ पे है, तो उनको भी ये कहना चाहता हूँ, ये मजाक बना के रखते हैं, क्योंकि जब नहीं सुनता है कोई बहरा है तो उनको खाली कॉमिक रोल में दिखाया जाता है. ये सब अपने को दूर करना है. अपने को ये मैसेज लेके जाना है कि डेफ, हियरिंग इम्पेयर्ड, यस, बट नो म्यूट. दे आर नॉट डम, दे आर मच मोर क्लेवरर, एज क्लेवर एज यू एंड आई. वो लोग खुद परफॉर्म करेंगे. मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप देके जाएंगे मैसेज और पूरी दुनिया को बताएंगे कि ये बच्चे को कोई सिंपैथी नहीं चाहिए, ये बेचारे नहीं हैं. उनके आप जैसे लोगों को सपोर्ट देना है, प्लेटफॉर्म देना है, जॉब देना है. स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल्स यहाँ पे है, सब प्रिंसिपल्स कॉलेज के भी है. उनको अगर थोड़ा फैसिलिटी देके नॉर्मल स्कूल में अगर दाखिल किया जाए, क्योंकि हमें पता है कि जो बच्चा जन्म होता है उसको पहले 2 साल के अंदर, अगर पहले 2 साल के अंदर उसको डिटेक्ट हो जाता है और हियरिंग एड उसको डाल दिया या उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर इम्प्लांट सर्जरी करके किया, वो आप जैसे मेरे जैसे हर एक शब्द बोल सकेगा, हर एक शब्द सुन सकेगा और दुनिया की कोई भी मंजिल पे पहुंच सकेगा. सो ये एक मैसेज है जो मैं सबको देना चाहता हूं कि आप सबको जाके लोगों को बताइए कि ये चिल्ड्रन को नथिंग इज इम्पॉसिबल देम. हियरिंग इम्पेयरमेंट इज नो मोर एन इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी. They can get everything if you all give them a support, and I'm happy that all of these celebrities are here to support them. All the donors are here, all of our friends and colleagues, Lions and Rotaries and other areas are here, principals of the schools are here, everybody is here together. We can make a difference in their life, and that's the message we want to pass today through this Josh Foundation by doing performance. So मैं कहना ज़्यादा नहीं चाहता हूँ, देखेंगे और आप खुद समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है. मैं देख रही हूँ कि आप लोगों की तालियों में बहुत कम जोश है. अभी मिट्टी भाई के बच्चों ने भी परफॉर्म किया था तो इतना बढ़िया गया था, लेकिन एक बार तालियां उनके लिए भी हो जाए. नहीं, अभी भी सब सो रहे हैं. चलो तो जागो और आप अपना मोमेंटो मुझे दीजिए. और नहीं, मैं तो पकड़ूंगी मोमेंटो. सब अपना मोमेंटो मुझे दे दो. अभी हम लोग एक गाना डांस करवाएंगे जय साहब से. पहले आप करो, फिर सो ही विल टेक द लीड एंड आई एम नॉट डांसिंग, आई एम होल्डिंग द मोमेंटोस. आजकल जो फेमस गाना है कौन सा है भाई? टाइगर अभी जिंदा है. चलिए लगाइए, सुनेंगे ना आप लोग. इनका डांस देखना है ना भाई. जज करना तो पहले अपना हुनर दिखाना पड़ेगा. उससे पहले मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ. यहाँ पे एक बहुत अच्छे इंसान हैं जिनके बिना मैं भी बहुत बार चैरिटी नहीं कर पाती या सोशल वर्क नहीं कर पाती. उनका नाम है अनिल मुरारका. प्लीज आई वुड लाइक हिम टू कम ऑन स्टेज, बिकॉज ये सचमुच इनकी पूरी परिवार जो है, दे आर अ वेरी बिग बिजनेस कंपनी एंड दे हैव अ बिग बिजनेस हाउस. बट सही मायने में जो कहते हैं ना कि आदमी सिर्फ पैसा बटोरना या घर बनाना या प्रॉपर्टी खरीदना, दैट इज नॉट सक्सेस. अकॉर्डिंग टू मी दिस फैमिली इज अ सक्सेसफुल फैमिली बिकॉज दे रियली हेल्प यू आउट. और चाहे झारखंड में बच्चों को मुझे पढ़ाना हो, चाहे असम में मुझे रिलीफ भेजना हो, चाहे मुझे बच्चों के लिए हियरिंग एड दिलाना हो, इस इंसान ने हमेशा हेल्प किया है. एंड ही कीप्स हेल्पिंग एवरीवन. और आप भी डांस करेंगे, राइट? इसीलिए बुलाया इनको. ये बहुत अच्छे डांसर.
बच्चों का कॉन्फिडेंस और जो उनका डेवलपमेंट है, ऑब्वियसली इट इज़ गेटिंग बेटर. सो ये पूरा डेडिकेशन डॉक्टर साहब का है, डॉक्टर देवांगी दलाल एंड डॉक्टर गांधी. एंड ऑफ कोर्स आई वांट टू थैंक ऑल द डोनर्स, बिकॉज विदाउट देम this kind of program will not be possible, because everybody looks at commercial aspect and these people are doing a charity, and so it's we should really आपका कैसा एसोसिएशन है इसके बारे में बता दीजिए. मैं बहुत साल पहले जब इन्होंने पहली बार जब प्रोग्राम किया था तो मैं जज बन के आई थी, और जब मैं जज बनी थी तो हम लोगों ने कुछ मतलब एक लॉटरी सिस्टम निकाला था. आई वाज देयर, हम लोगों ने सब बच्चों को जज किया, लेकिन उसमें से कोई लड़की नहीं जीती थी, बिकॉज सम मे बी द परफॉर्मेंस वाज नॉट अप टू द मार्क और व्हाटएवर. तो मैंने इनको डॉक्टर साहब को स्टेज पे जब बैठी, मैंने कहा देखो कोई बच्ची नहीं जीती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक लॉटरी सिस्टम से मैं किसी का नाम निकालूँ, और अगर वो लड़की होगी तो उसके पूरा एजुकेशन का खर्चा मैं उठाना चाहती हूँ, मेरा जो ट्रस्ट है. एंड इट सो हैपेंड दैट द फर्स्ट पर्ची जो निकली वो एक लड़की की मतलब के नाम की थी. सो आई टुक दैट आउट, एंड तब से मैंने उस बच्ची को, हमारे संस्था ने उस बच्ची को और उसकी 2 और बहनों को हमने एजुकेशन और उसमें सपोर्ट किया, हियरिंग एड में सपोर्ट किया. आज वो लोग एक तो ब्यूटिशियन है, ऐसे मतलब 2-3 एक तो कॉलेज तक पहुँच गई है लास्ट जो बच्ची है. सो देयर वाज अ फैमिली ऑफ all 4 mute girls. So that's how I got associated. Thank you so much. And then I must tell you that my trust adopted a school in Shivaji Park, which is a school for hearing impaired, and उसमें कम से कम 190 बच्चे थे. करीब 110 बच्चों को इनके ज़रिए मैंने हियरिंग एड दिलवाया. और ऑफ कोर्स सोनू जी, बहुत सारे लोगों ने डोनेशन किया था, रुइया फैमिली ने डोनेट किया था, सोनू निगम ने किया था. सो इट वाज बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ देम. Cheering and clapping, and I was just feeling like I should just get up and I should go on the stage and I should dance with them. It was that amazing. It was fantastic. It was. I have no words. It was just wow. पूरा आपका किस तरीके का एसोसिएशन है, आपके बारे में जानना चाहिए. I've been invited. She's the one who's invited me, and the moment I got the invitation, I was like, this isn't a big thing to be a part of. Thank you so much, ma'am. You have invited me here. I will make sure that Josh Foundation, I'm gonna promote this on my social networking sites, because I really want everyone to support us. We have seen all the performance, and we don't want people to judge and not to support the kids. I mean, हम लोग sympathy क्यों दिखाते हैं, जैसे कि Dr. Gandhi said, sympathy क्यों दिखाते हैं. They are brilliant kids, yeah. I mean, wow, they were like wow. So I think we all should support them, and I'm really honored to be here. It's been like the most amazing day of 2018 of mine, Abhi, I can say. And seriously, thank you so much for inviting me. Devangi ji, your thoughts? She's here. How do you feel today? I'm feeling very great. She's here. Thank you very much for coming. Josh एक सपना है. Josh एक सपना. Thank you very much for coming. जोश एक सपना है, और आप सब हमारे सपने में जुड़ने जा रहे हैं. और ये सारे बच्चे जो हैं, अगर उनको बचपन से सपोर्ट किया जाए तो नॉर्मल के जैसे बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं, और अपने आप पैरों पे खड़े हो सकते हैं. तो आप सब सेलिब्रिटी हमारे साथ जुड़ जाए तो सारे बच्चे जो हैं इंडिया के सारे नेशनल एसेट बन सकते हैं, नॉट द लायबिलिटी. मैं दरख्वास्त करूंगी, जो भी इन्होंने बोला, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, बिकॉज ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं, हमसे कई गुना ज़्यादा टैलेंटेड है. तो प्लीज़ इन्हें छोटा मत सोचिए. Blindness, physical handicap is seen, but hearing impairment is not seen. और ये अगर उसको सही अर्थ में देखा जाए तो हम हैंडीकैप सोसाइटी में से रिड्यूस कर सकते हैं. Yes, और उनको सेल्फ डिपेंडेंट बना सकते हैं. absolutely. So we want all of us to Yes. come together and work for Yes. this cause, so every individual becomes independent. Yes. Any upcoming projects you want to share with us? Josh Foundation. Seriously? I just completed. You'll get a news. Yeah, I just completed a film.
Akshay, you know, not Asian. I just completed a film. नहीं यार अभी नहीं मैं ऐसे छोटे छोटे बॉम्ब नहीं फोड़ती you know me right I prefer big bombs terrorists yeah so well honestly I don't want to talk about anything apart from Josh Foundation here because I'm really so excited since morning and actually मुझे वापस जाना I want to watch the performance because I was enjoying that so much and yeah I really want to talk about that right now and about my upcoming projects वो आपको मिल जाएगा 10-15 दिन में मिलेगा पूनम जैसे कि बॉम्ब की बात चली है जैसे कि हमने क्रिसमस में बॉम्ब देख लिया धमाका देख लिया अब क्या आने वाला है आपकी तरफ से इसके बारे में कहना चाहूँगा इस बार कौन सा धमाका होने वाला है यहाँ हिंदी में बात की इस बार धमाके की ये हिंदी में बोला मैंने हिंदी में बोला मी मराठीमध्ये सांगू सेम नाही ना you want to speak in English okay so I'm repeating the same thing again no brother sorry तुमको बड़ा धमाका जानना है तुम बड़े एक्साइटेड हो Okay, thank you. Thank you so much It's their show today, so let me enjoy with them. अच्छा करना चांगला करायचं तुम्हाला हाँ अच्छा करोगे ना हाँ so we'll dance हाँ we'll dance You
हम करते हैं प्रोफेशनली करते हैं, कभी मज़ा आता है कभी नहीं आता है, कभी बहुत सारी एक होता ना कि एक ऐसी जगह है, दिस इज़ आई थिंक मैं सेकंड या थर्ड टाइम मैं जोश फाउंडेशन के लिए डॉक्टर देवांगी के लिए यहाँ पर आया। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता यहाँ, मतलब आई वुड लव टू डू, नेक्स्ट टाइम ऐसे कुछ होगा तो आई विल डेफिनेटली आस्क डॉक्टर कि गिव मी सम रोल टू डू सो दैट आई कैन परफॉर्म विद किड्स। यू नो, उनको ऐसे खुश देख करके रूह खुश हो जाती है। यू नो, एक I'm getting goosebumps, you know, basically ऐसे इनको ऐसे लगता है कि नहीं ये दिस इज़ हैप्पीनेस, दिस इज़ यू नो, जैसे वो एंकर कह रहे थे कि हम स्माइल ले आते हैं, पर उनको खुश देख करके हमारी सोल खुश हो जाती है, वो स्माइल करने लगती है। सो दैट इज़ दिस इज़ नथिंग व्हाट वी आर डूइंग। हम इससे ज़्यादा कुछ उनके लिए करें वो भी कम है। आपका कैसा एसोसिएशन है इस टीम के साथ में? मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता, मैं डॉक्टर देवांगी को जानता हूँ, और वो ये एक ऐसी चीज़, एक ये एरिया है जहाँ हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो सवाल उठता ही नहीं है। यू नो, एक उनके लिए हम जो कर सके। आपने उन बच्चों का कॉन्फिडेंस देखा, अच्छे जो मतलब आई वुड से के ऐसे क्या कहते हैं हम इसको, जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, ये जो प्रॉपर सुनते हैं उनमें भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि इनके लिए जो ये डॉक्टर कर रही है, दिस इज़ कमेंडेबल एंड I am proud to be a part of it and definitely I would love to do something more for them. परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस क्या लगा? नहीं, सब बच्चे, मैं एक ही परफॉर्मेंस देखा वो बच्चों के साथ। अरे ये इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन उनके साथ। हम जब परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, इतने रिहर्सल्स के बाद भी कोऑर्डिनेशन इधर उधर हो जाता है बहुत बार। यू नो, ऐसे पीछे के लाइन में खड़े रहते हैं, आगे वाला कैसे कर रहे थे वैसे करते, पर ये इतने स्वीटली करते हैं एंड दैट स्माइल ऑन देयर फेस, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट। यू नो, दैट विल रिमेन विथ मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। अरे हाथ में एक अवार्ड भी दिख रहा है, ट्रॉफी भी दिख रही है, इसके बारे में बताइए। हाँ, ये है, दिस इज प्राउडली आई एम अ पार्ट ऑफ जोश फाउंडेशन। ये इसका मैं एक हिस्सा हूँ एंड प्राउडली आई विल से दिस आई एम हिस्सा। Okay, we can say in future आप इनके साथ associate. I would love to perform with them, seriously. हमारा क्या प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे हम जो शोज़ हम कर रहे हैं दैट इज़ ऑल सेलिब्रिटी बेस्ड शोज़। तो उसमें जब सेलिब्रिटी का जो डेट आता है तो वो हिसाब से वी हैव टू शूट, वी हैव टू बी प्रेजेंट देयर। तो एक फिक्स शेड्यूल हमारा नहीं है कि ये दिन हम है ये दिन नहीं है, तो इसीलिए कंफर्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि नहीं मैम मैं आ रहा हूँ या मैं नहीं आ रहा हूँ। अगर शूट रहेगा कोई स्टार जो रियलिटी बेस्ड शोज़ हमारे हैं, नहीं तो मैं ब्लाइंडली कह दूँ डॉक्टर को कि नहीं आई एम देयर ऑलवेज विथ यू। जब से ये आए, आई मीन हमारे साथ जुड़े हैं, मैं जब भी प्रोग्राम होता है उनको फ़ोन कर लेती हूँ, अगर वो फ्री होते हैं तो आ ही जाते हैं। यू नो, दैट कमिटमेंट उनकी तरफ से है कि मैं बच्चों को प्रोत्साहन देने आ जाऊँ। आप कौन से कैरेक्टर में परफॉर्म करना पसंद करेंगे? नहीं, जो एक्ट वो कर रहे हैं ना, जो उनका एक्ट है, अगर वो एक इट्स अबाउट एनिमल्स, आई वुड बी एन एनिमल इफ, अगर वो एक गांव वाले बने हैं या जो भी है, अ पार्ट ऑफ, नॉट दैट कि मैं दादी या नानी या वो बन के, यहाँ तो एटलीस्ट अली रहने दो। दादी और नानी की बात करें तो ये जानने में आ रहा है कि कपिल का शो बैक आ रहा है और आप उसमें रहेंगे, तो हाय मेरी बच्ची, मुझे पता था पूछ के रहेगी। नहीं, मुझे अभी फिलहाल कुछ नहीं पता। अच्छा, अगर पुराने आर्टिस्ट सब दिखेंगे उसमें? सर वो सब जमा हो जाए एक साथ तो इससे अच्छी बात क्या है। ओके, रिसेंटली आपका बर्थडे था तो क्या कुछ कहने का? और सुनील ग्रोवर प्लस कपिल शर्मा दोनों ने विशेष किए, तो क्या दोनों दिखेंगे साथ में? अरे दोस्त है यार हमारे, ये थोड़ी हम आप लोग क्यों इस बात को नॉर्थ कोरिया और अमेरिका बना रहे हो? ऐसा कोई नहीं है, किसी के पास कोई बटन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब दोस्त है। प्रोफेशनली कुछ ना कुछ अनबन सबसे होती है, तो इसमें इतना बड़ा वो नहीं है। वी ऑल आर फ्रेंड्स अल्टीमेटली, वी ऑल आर कलीग्स, मोर देन फ्रेंड्स, वी ऑल आर कलीग्स। ओके, फिल्म्स की अगर बात करिए, रिसेंटली हमने आपको जुड़वा में देखा जी, इसके अलावा और क्या है? अभी मैंने रामू जी के साथ एक गहर की है, स्मॉल कैरेक्टर, वेरी डिफरेंट कैरेक्टर,
एक दो और हो रहा है अभी, यू विल डेफिनेटली सी मी मोर ऑन बिग स्क्रीन। अली जी, मैं एक बात कहना चाहूँगी जी, कि जी। हमने स्पोर्ट्स एजुकेशन चालू किया था 4-5 साल पहले, और वो स्पोर्ट्स एजुकेशन कंटिन्यूस 3 स्कूल में चला, और उनको हम मार्शल आर्ट, जिम्नेशियम और सब सिखा रहे थे। और मैं और डॉक्टर गांधी प्राउडली कहना चाहते हैं कि 2 दिन पहले 8 बच्चों को ब्लैक बेल्ट मिला। So their career is made. कैरियर उनकी बन गई और अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट बन गए हैं, और आज वो अभी परफॉर्म करने वाले हैं। और मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट बनना, अरे वो मेरे बच्चों ने किया है, कंप्लीट किया है, दैट इज ऑल द थैंक्स ड्यू टू माय वाइफ। वो इतने जब से बोलते हैं ना पहले से डेडिकेशन के साथ उनको पुश करना बच्चों को भी बहुत एक बड़ी बात होती है। एंड आपने अरे कमेंडेबल, क्या बात है। सबका जॉब भी देखो तो प्रोफेशनली दे आर ऑल आर्किटेक्ट, कंस्ट्रक्शंस में जा रहे हैं, खुद की दुकान, खुद की ऑफिस है, खुद का बिजनेस कर रहे हैं। मतलब कि दे आर बिकमिंग इनटू, दे आर इन इंटरनेशनल फॉर्म में भी दे आर एम्प्लॉयड इन यूएसए। सो एजुकेशन ऐसा नहीं कि 10th 11th तक खत्म हो जाता है। ये हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे और आगे बढ़ के और आगे तक कहाँ तक पहुँचे, उनके आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रहे हो, दैट इज अगेन कमेंडेबल। That's what we want to convey the message through the media, that this is what exactly required for the हमें people. इसमें मदद करिएगा कि ये बच्चे अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो। आप स्प्रेड अपने सेलिब्रिटी फील्ड में भी करिएगा। 100%। थैंक यू।